the government release all prisoners, release the curfew. नमस्ते, मैं हूं सौरभ और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास शो संसद में आज, जिसमें हम बात करेंगे संसद की कार्यवाही की। क्या सवाल पूछे गए, कौन सा बिल पेश किया गया, किस बात पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को गुस्सा आ गया, संसद में हंगामा किन मुद्दों पर हुआ। सवाल ढेरों हैं, लेकिन सदन की कार्यवाही की गति पर जवाब एक ही है। सदन हंगामे के बीच स्थगित हो गया। वजह सदन में लहराई गई तख्तियां, महंगाई के खिलाफ नारेबाजी, वेल में विपक्षी दलों के सदस्यों की ओर से किया गया हल्ला। इस सत्र में कार्यवाही को इन 2 दिनों में बस एक ही लाइन में समेटा जा सकता है। कार्यवाही स्थगित की जाती है। 2022 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जा रही है। 18 जुलाई मानसून सत्र का पहला दिन। जीएसटी की दरों में बढ़ोतरी, महंगाई, बेरोजगारी समेत मुद्दों पर लोकसभा और राज्यसभा में हंगामा हुआ और दोनों सदनों को मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। आज जब फिर से संसद की कार्यवाही शुरू हुई तो हंगामा वैसा ही चला। लोकसभा में प्रश्नकाल के बीच विपक्षी दलों के सदस्य हाथों में तख्तियां लेकर लोकसभा के वेल में उतरे। इन तख्तियों पर लिखा हुआ था गब्बर सिंह स्ट्राइक्स अगेन, महंगी पड़ी सरकार। इतना ही नहीं, विपक्षी दलों के सदस्यों ने देश को लूटना बंद करो के नारे भी लगाए। तख्तियां, नारेबाजी समेत इस पूरे हंगामे को देख लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला नाराज हुए। माननीय सदस्यगण, आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लगाया है। किसानों के समर्थन मूल्य पर प्रश्न लगाया है। आप सदन में प्रश्न नहीं करना चाहते, तख्तियां लेकर आ रहे हैं। ये दादा नियमों की किताब लेकर खड़े हैं और नियमों की किताब आपने पढ़ रखी है। ये नियम की किताब, दादा नियम की किताब पढ़ाओ इनको। नियमों के तहत 349 के तहत सदन के अंदर तख्तियां लेकर आना उचित नहीं है। ये परंपरा ठीक नहीं है। आप सदन के अंदर कुछ मर्यादाओं का पालन करो, अच्छी परंपराओं का पालन करो। महत्वपूर्ण प्रश्न आपने लगाया किसानों पर, समर्थन मूल्य पर। बाहर जाकर किसान की बात करते हो, अंदर सदन में किसानों की बात नहीं करते हो। बाहर जाके महंगाई की बात करते हो, सदन के अंदर महंगाई की बात नहीं करते। आपको पिछले सत्र में मैंने महंगाई की चर्चा के अलाउ किया था, आपने चर्चा नहीं की उस पर। ये उचित नहीं है, गलत तरीका ये। नो, आप सदन में चर्चा नहीं करना चाहते। मैं हर विषय पर, हर मुद्दे पर आपको चर्चा करने का पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर देता हूं। इस बीच गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में जानकारी दी कि जम्मू कश्मीर में 2020 में 244 आतंकी घटनाएं हुई थीं। वहीं साल 2021 में ऐसी घटनाएं 229 हुई। इसके अलावा 2020 में जम्मू कश्मीर में 62 जवान शहीद हुए और 2021 में 42 जवान शहीद हुए। ये भी बताया कि आतंकी घटनाओं में 2020 में 37 आम नागरिकों की मौत हुई थी, जबकि 2021 में 41 आम नागरिक मारे गए थे। साथ ही गृह राज्य मंत्री ने साल 2019, 20 और 21 में भारतीय नागरिकता छोड़ने वालों लोगों की संख्या की भी जानकारी दी। दिए गए आंकड़ों के मुताबिक साल 2019 में 1,44,017 लोगों ने, साल 2020 में 85,256 लोगों ने और 2021 में 1,63,370 लोगों ने भारतीय नागरिकता छोड़ दी। इस पूरी चर्चा में हंगामा शामिल रहा। हंगामे के बीच लोकसभा की कार्यवाही को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। सभा की कार्यवाही आज दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। वहीं राज्यसभा में सभापति एम वेंकैया नायडू ने सदस्यों से पेपर सदन के पटल में रखने को कहा। इस बीच राज्यसभा में एक वाकया हुआ। असम से बीजेपी के राज्यसभा सांसद भुवनेश्वर कलिता ने सभापति एम वेंकैया नायडू को वाइस चेयरमैन यानी उपसभापति कह दिया, पर इसी बात पर ठहाके लगने लगे। हालांकि इसे सुधार कर भुवनेश्वर कलिता ने माफी भी मांग ली। श्री भुवनेश कलिता। Honorable Vice Chairman sir, with your permission, I rise to present the 300 and. I'm so sorry, sir. You are the vice Honorable chairman. I am the sir. chairman. These are the parallel of chairman. I apologize, sir. I withdraw it and apologize. Honorable Chairman, sir. It will go on record. That's why otherwise. Carry on. Carry on. I'm so sorry, sir. इसके बाद छिटपुट हंगामे के साथ राज्यसभा की कार्यवाही को भी 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। Please बैठ जाइए। बैठ जाइए, please. Nothing will go on record.
The House is urgent to meet at 2 p.m. इस बीच संसद के बाहर बहुत कुछ चलता रहा। विपक्षी नेता पार्लियामेंट के बाहर गांधी प्रतिमा के नजदीक इकट्ठा हुए। वजह थी हाल ही में रोजमर्रा वाली चीजों के दामों में बढ़ोतरी। इस प्रदर्शन में कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी शामिल हुए। इधर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सिंगापुर जाने की अनुमति देने में देरी को लेकर गांधी प्रतिमा के सामने हंगामा किया। लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे फिर से शुरू हुई। सदन के पटल पर पेपर रखे गए। इस बीच भी हंगामे का शोर कार्यवाही की आवाजों को दबाता रहा। फिर वही हुआ, लोकसभा को 20 जुलाई सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इसके साथ ही सदन में आज तख्तियों की मियाद पूरी हो गई। पूरा हो गया आज का शोर। जनता से जुड़े विधेयक, सवाल जवाब सब मौन रह गए, क्योंकि जनता के हिस्से स्थगन आया है। अब चलते हैं राज्यसभा की ओर। 2 बजे कार्यवाही तो शुरू हुई। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर सामूहिक विनाश के हथियार और डिलीवरी सिस्टम बिल 2022 पेश कर रहे थे। इस बीच विपक्ष की ओर से लगातार नारेबाजी की जाती रही। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने बोलने की अनुमति मांगी, जिस पर खड़गे को बोलने का मौका दिया गया, लेकिन साथ में पीठासीन उपसभापति ने स्पष्ट किया कि अगर आपको लिस्टेड बिल पर कुछ कहना है तभी अनुमति दी जा सकती है। जो लिस्टेड बिजनेस है उसके अलावा किसी और विषय पर बोलने की इजाजत नहीं दे सकते। प्लीज नो। बस फिर हंगामे का शोर राज्यसभा में जिंदा हुआ। नारेबाजी हुई, जवाब मांगा गया महंगाई पर। इसके साथ ही राज्यसभा को भी 20 जुलाई सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। The House stands adjourned to meet at 11 hours on Wednesday, the 20th July 2022. अब एक जरूरी बात जो गृह मंत्रालय की ओर से संसद में लिखित रूप से बताई गई, वो भी बता देते हैं। कहा गया कि वैश्विक आतंकी समूहों के साथ साथ कुछ विदेशी एजेंसियों लोगों को कट्टरपंथी बनाने की दिशा में कोशिश कर रही हैं। सरकार के प्रयासों की वजह से देश की आबादी की तुलना में कट्टरपंथी विचारधाराओं के प्रति लोगों का झुकाव बहुत कम है। गृह मंत्रालय ने यह भी कहा कि सरकार ने विभिन्न सुरक्षा और कानून प्रवर्तन एजेंसियों की मदद और समन्वय के लिए MHA में आतंकवाद विरोधी और कट्टरवाद विरोधी विभाग बनाया है। भारत सरकार ने UAPA 1967 के तहत कई आतंकी संगठनों को गैर कानूनी करार दिया है। तो ढेर सारे शोर की काट तलाशी गई, नाम दिया गया है स्थगन। आज फिर से इसे आजमाया गया है। अब कल की बारी है। इंतजार होगा कि संसद में बहस का, बिल का, जनता से जुड़े मुद्दों पर कुछ बात हो। कितना कुछ होता है, क्या अधूरा रह जाएगा, कल बताएंगे फिर से एक बार। आप देखते रहिए संसद में आज। शुक्रिया।